हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए थे। उन सारे स्टूडेंट्स का टीडीसी पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है और पेपर 3 का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर 3 का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और बहुत अच्छे से लिख के आए होंगे दोस्तों। और पेपर 4 का जो एग्जाम होने वाला है वह 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग का प्रिपरेशन पेपर 4 के लिए भी चल रहा होगा। और आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन या मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर पेपर 4 का ग्रुप ए में जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ा जाता है उसी वेक्टर एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन को हम लेके आ रहे थे दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास में। और इसके अलावा 2 लेक्चर और आएगा जो कि आपको पेपर 4 का ग्रुप ए का वेक्टर एनालिसिस का ही क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको कल लेक्चर वह प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और जैसे ही आप लोग का बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं मैथमेटिक्स में कुछ करना और मैथमेटिक्स का पार्ट 3 का सिलेबस कंप्लीट थ्रू आउट बुक से पढ़ना, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कवर कर सकते हैं थ्रू आउट बुक से दोस्तों, ठीक है। या कहें थ्रू आउट सिलेबस जो भी आपको पढ़ना है वह चीज़ को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं एडमिशन लेना तो जो नीचे में नंबर जो दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को लेकर आ रहे थे जो कि आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर 4 का ग्रुप ए में जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ा जाता है वही वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन को लेकर आ रहा था दोस्तों, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है जिसका वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जिसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से आप नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और कुछ पर्सनल मैसेज भी कर दीजिएगा कि इसका पीडीएफ आप प्रोवाइड कर दीजिए या इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, तो उसका प्रोवाइड हम कर देंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो लिखे हैं यह सबका सॉल्यूशन हम आपको पीडीएफ के थ्रू या वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है उसके थ्रू से आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, या आपको कहेगा डिफाइन ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है। डिफाइन ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर और डिफाइन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दोनों का मतलब सेम ही है। एंड इट्स ए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको बताना है। इट्स ए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है या इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उस चीज़ को भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आपका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है या अपलोड है, उस वीडियो का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से एक और आपको है, इस तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि यह तीनों क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा नहीं है, इस तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह से आपको ऐसा भी कर सकता है, डिफाइन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, या आपको इसी चीज़ को ऐसे कह देगा, डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, आपको ऐसा भी कह सकता है। एंड इट्स ए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, एंड इट्स ए ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपसे कह देगा कि इसका भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। किसका? तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसका इसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसका वीडियो लेक्चर अभी नहीं है, इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए बी सी टू बी कोप्लेनर इज दिस इक्वल टू 0, यानी यह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू आपको 0 होगा। यानी कोई भी अगर 3 वेक्टर है जो कि नॉन पैरेलल है, नॉन जीरो है, अगर वह कोप्लेनर होगा ना, कोप्लेनर कहने का मतलब एक ही प्लेन में होगा, तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं ना वह हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका भी हम आपको सॉल्यूशन या कहें इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आप उसको समझ पाएंगे। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वह क्वेश्चन नंबर ऊपर में लिखे हुए हैं क्या कि वेक्टर ए बी ए यूनिट वेक्टर, देन प्रूव डैट आपको मॉड ऑफ या कहें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस है डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी वेक्टर ए अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड आपको प्रूफ कर लेना है दोस्तों, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को, यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही हम करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसको करेंगे और थ्योरेटिकल वाला जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे में यह सब चीज़ आपको थ्योरेटिकल ही है, तो इसका तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और कुछ का नहीं है, तो इसका आपको हम
इसका सॉल्यूशन या कहीं इसका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है ना, आपको हम ग्रुप में या टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और एक सब और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह लेक्चर आप लोग देख रहे होंगे तो जो भी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए होंगे उस कॉलेज का ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे सारे बच्चे भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ और वह भी एग्जाम में बहुत अच्छे से पास कर पाए या एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको कैसे प्रूफ करोगे, प्रूफ नहीं बल्कि इसका सॉल्यूशन हमको करना है ना। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे यहाँ से, ठीक है। दिया क्या गया है यहाँ से वेक्टर ए बी ए यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ से लिखो सिंस वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है भाई, यूनिट वेक्टर है। और जैसे अगर यूनिट वेक्टर होगा तो हम लोग जानते हैं ना इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। और यह मैग्नीट्यूड अगर 1 होता है तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो क्या लिखो यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर लो, यहाँ से डिफ्रेंशिएट है और डिफ्रेंशिएट है ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट हमको डिफ्रेंशिएट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से वेक्टर डी वेक्टर ए अपॉन डी टी ही आपको दिया गया है, तो आपको क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कीजिए यहाँ से क्या लिखो, डी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अपॉन डी टी, और यहाँ से क्या लिखेंगे, डी वेक्टर 1 सॉरी डी 1 अपॉन डी टी लिख सकते हैं। अब यू इंटू वी वाला है, क्या करोगे यहाँ से यू को बाहर निकालो यानी ए को बाहर निकालोगे तो डी ए अपॉन डी टी प्लस है क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो डी वेक्टर ए अपॉन डी टी और डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट और डी ए अपॉन डी टी, और इसको लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट डी ए अपॉन डी टी लिख सकते हैं, क्यों, इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि डॉट प्रोडक्ट जो है ना वह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, तो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ का क्या करो, ये दोनों सेम चीज़ें ऐड हो जाएगा, तो 2 वेक्टर ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 0 लिख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, इस 2 को अगर आप शिफ्ट कीजिएगा 0 से तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, ठीक है, जैसे अगर यह 0 के बराबर हो गया, हम लोग को पता है कि क्या पता है भाई कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 हो जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका देयरफॉर इसका मतलब यही होता है कि वेक्टर ए जो है ना वह परपेंडिकुलर रहता है वेक्टर बी का, ठीक है। अगर वेक्टर ए बी का परपेंडिकुलर अगर रहेगा तो यहाँ से दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट आप निकालिएगा ना तो हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यह बात हम लोग क्लास 12th में ऑलरेडी जानते हैं, वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई कि अगर वेक्टर ए डॉट डी ए अपॉन डी टी दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका तो यह दोनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो यह क्या शो कर रहा था, यहाँ से लिखोगे दिस शो डैट दिस शोज डैट वेक्टर ए वह परपेंडिकुलर है किस पे, तो वेक्टर ए अपॉन डी टी के, ठीक है। और जैसे अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसके बीच का जो एंगल होगा वह क्या बनेगा, 90 डिग्री बनने वाला है, यही ना बनने वाला है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है क्या, 90 डिग्री दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब हमको जो प्रूफ करना है इतना इक्वल टू इतना, तो इसका LHS पार्ट को लेके चलो। क्या है LHS पार्ट भाई, तो LHS पार्ट यहाँ से है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं, क्या जानते हो, देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। और थीटा क्या होता था, तो दोनों के बीच का एंगल होता था। उसी तरह से आप यहाँ देख रहे थे वेक्टर ए के जगह वेक्टर ए ही है और वेक्टर बी के जगह पे यहाँ से डी वेक्टर ए अपॉन डी टी है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इंटू साइन और थीटा दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे,
साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, तो यह एक क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी ए अपॉन डी टी, और यहाँ से साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। इसका तो 1 से गुना कर दो, क्या होगा यहाँ से डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू क्या मिला आपको, तो यही मिला। और यही हमको क्या करना था दोस्त, तो यही हमको प्रूफ करना था। इस तरीके से मेरा यह क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को प्रूफ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 8 नंबर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन यहाँ से दिया गया था, यह कहता है सो डैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू 2 टाइम्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है। यही आपको प्रूफ कर लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन लिखिएगा यहाँ से, ठीक है। और एक बार जो LHS पार्ट है उसको लेके चलिए। क्या है यहाँ से, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉमा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और कॉमा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए दिया गया है, ठीक है। यही आपको दिया गया है। अब एक चीज़ बताओगे आप लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप पढ़े होंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, वेक्टर ए बी सी, और इस तरीके का सिंबल रहता है। इस तरीके से जो डिनोट करते हैं उसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और वेक्टर ए बी सी हम कहते हैं। और यह हमेशा हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, यानी वेक्टर ए को आप डॉट लेते हैं और बी क्रॉस सी को क्या लेते हैं, क्रॉस लेते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखना, खूब ध्यान से देखोगे आप। क्या लिखोगे आप यहाँ से, ए के जगह पर यहाँ ए प्लस बी है, बी की जगह पर बी प्लस सी है और सी की जगह पर सी प्लस का ए है। क्या लिखेंगे दोस्त आप यहाँ से, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी डॉट, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हो, और यहाँ से आप ऐसे कर लो, यहाँ से एक मिडिल ब्रैकेट देते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस का वेक्टर ए लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को एज इट इज रखते हैं और इसको हम लोग डॉट निकालते हैं पहले, ठीक है। और डॉट निकालोगे तो क्या लिखोगे, सॉरी डॉट नहीं बल्कि क्रॉस है। क्या लिखोगे यहाँ से, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसको इसके साथ निकालो, फिर प्लस है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर प्लस है इसके साथ निकालो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, अब प्लस इसको क्या लिखो, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाइए यहाँ से। फिर यहाँ से तुम लिखोगे क्या कि भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट यहाँ से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और यहाँ से वेक्टर सी क्रॉस सी हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई वेक्टर ए क्रॉस ए क्या हो जाता है, तो वह 0 के बराबर हो जाता है। यानी सेम वेक्टर के साथ अगर सेम के साथ आप क्या निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वह 0 हो जाता है, ठीक है। क्या लिखो आप यहाँ से 0 वेक्टर, आप प्लस का वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाओ। क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखना, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी डॉट आप इसको लिख सकते हो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, आप प्लस का वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे यहाँ से, आप क्या करेंगे, अब इसके साथ सबको डॉट निकालिए। क्या लिखोगे आप यहाँ से, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर यहाँ से प्लस है इसके साथ निकालो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, सॉरी बी क्रॉस ए, फिर यहाँ से प्लस है इसके साथ निकालो। क्या लिखोगे यहाँ से, वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस करो, इसके साथ निकालो। क्या लिखो, वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर यहाँ से इसके साथ निकालो। क्या लिखो, वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं। फिर प्लस इसके साथ निकालो। क्या लिखो यहाँ से, वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
फिर आप यहाँ से सब या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हैं, क्या लिखोगे यहाँ से, इसको लिख सकते हो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस क्या लिखो, यहाँ से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए ही लिख सकते हैं आप यहाँ से। फिर यहाँ से वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर ए लिख सकते हो। फिर यहाँ से प्लस कर लो, क्या लिखो यहाँ से वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर सी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस है वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर ए लिख सकते हैं। और प्लस है वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ से। एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखना खूब ध्यान से, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है। और फिर यहाँ से प्लस, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर अगर सेम रहता है, आइडेंटिकल रहता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। यानी वेक्टर ए आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, जीरो। फिर इसका भी वैल्यू जीरो होगा क्योंकि यहाँ भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही है, आइडेंटिकल है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं जीरो, यहाँ भी लिख सकते हो जीरो, और यहाँ देखना है अब यहाँ आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एक बार इंटरचेंज करेंगे ना तो माइनस साइन लगता है। यह सब चीज़ ये सब चीज़ जो है ना आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, सी और ए को इंटरचेंज करें, यानी क्या लिखो यहाँ से, बी को एज इट इज रखो, वेक्टर ए और वेक्टर सी कर दिए, ठीक है। यानी ए और सी को हम इंटरचेंज किए हैं तो एक बार हम माइनस का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे, आप यहाँ से आगे बढ़ा रहे थे हम लोग, और यहाँ से क्या लिखोगे, वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। और यहाँ देखना, फिर हम इस बार हम क्या कर रहे थे, बी और ए को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी साइन एक बार और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, प्लस का वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से दोनों को जोड़ोगे क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था दोस्त, यही आपको प्रूफ करना था, जैसा कि आप यहाँ से राइट हैंड साइड में देख रहे थे, यही आपको प्रूफ करना है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ, ठीक है, जैसे आप लोगों का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे और सिलेबस को कवर करना, मैथमेटिक्स पार्ट 3 का एकदम कंप्लीट थ्रू आउट बुक या थ्रू आउट सिलेबस को पढ़ना, नीचे में जो नंबर दिया गया उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेके आप क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।